2020 में दीपिका पादुकोण जेएनयू में खड़ी थी उन लोगों के साथ जो देश विरोधी थे। उनकी मौजूदगी को एक राजनीतिक तरीके से देखा गया था और उसके बाद उनकी फिल्म छपाक को बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 में कुछ उलटफेर नजर आया है। वही दीपिका जो तब सरकार के विरोध में दिख रही थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा में मंच साझा करती दिखी है। मानसिक स्वास्थ्य और एंजाइटी पर भी अपनी राय देती दिखी है। सवाल ये है कि ये बदलाव अचानक कैसे और आखिर क्यों आया? क्या दीपिका की सोच सच में बदल गई है या फिर ये सब करियर को बचाने की रणनीति का हिस्सा है? क्या ये नया रूप सिर्फ छवि सुधारने की कोशिश है या फिर पीएम मोदी ने सेलेब्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दीपिका इस यूटर्न की सच्चाई आखिर क्या है? पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम प्रगति मैदान में छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करी। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम, अभिनेता विक्रांत मैसी और अन्य 12 फेमस सेलेब्स भी शामिल हुए थे। इन हस्तियों ने स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए मोटिवेट भी किया। इन हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री ने छात्रों से सीधे तरीके से बातचीत की और उनके सवालों का जवाब भी दिया और एग्जाम फियर से कैसे डील किया जाए ये बातें भी सिखाई। लेकिन यहाँ तक तो सही था। विक्रांत मैसी शामिल हुए ये भी समझ आता है। साबरमती रिपोर्ट के बाद उनका स्टूडेंट्स में क्रेज है और भूमि पेडनेकर भी स्टूडेंट्स को हाउ टू डील एंजाइटी अच्छे से समझा सकती है। और सदगुरु जी वो स्टूडेंट्स को अच्छे से मोटिवेशनल कर सकते हैं क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने बच्चों को ये भी सिखाया कि स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है। मैरी कॉम ने भी स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म के बारे में भरा और बच्चों को बताया कैसे स्पोर्ट्स के जरिए हम अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग नाम परीक्षा पर चर्चा में शामिल था वो है दीपिका पादुकोण। देश की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर्स में से एक है दीपिका, तो उनका हक भी है अच्छी चीजों में हमारे देश के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करना। लेकिन ये वो दीपिका पादुकोण है जो छपाक के प्रमोशन के वक्त जेएनयू गई थी और वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ देश विरोधी नारे लगाने वाली जो गैंग है उनके साथ ये खड़ी हुई नजर आई थी और अब वो पीएम मोदी के साथ खड़ी हुई है। क्या दीपिका भी समझ गई है कि देश से पंगा लेना उनके करियर के लिए गलत था? पहले दीपिका ने जेएनयू में देश विरोधी के साथ खड़ी हुई, उसके बाद देश ने उनकी फिल्म छपाक जो बहुत अच्छे टॉपिक पर भैया बनाई गई थी उस फिल्म को बहुत बेकदरी से फ्लॉप कर दिया क्योंकि उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था। क्या दीपिका ने इससे सबक लिया है और अब दीपिका को समझ आ गया है कि अगर उन्हें अपने करियर को बचाना है और फीमेल लीड में अगर फिल्म को सुपरहिट करना है तो देश की जनता का समर्थन चाहिए और देश की जनता का समर्थन तो अभी मोदी जी के पास है। आपको पता ही होगा पीएम मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और दिल्ली के चुनाव भी पीएम मोदी के भरोसे जीते गए हैं। याद होगा ना, मोदी जी ने बोला था आप एक बार मुझे मौका देके तो देखिए और दिल्ली की जनता ने विश्वास भी किया। इसलिए इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और शायद दीपिका को भी ये समझ आ गया कि जनता का प्यार जिधर उधर दीपिका पादुकोण ने खुद को डाल दिया। और पीएम मोदी की लीडरशिप भी ऐसी ही है कि उनको बदलना पड़ा खुद को। इसलिए शाहरुख खान ने वेब समिट पर मोदी जी की तारीफ की थी और अब दीपिका पादुकोण अपने डगमगाते करियर को संभालने के लिए पीएम की फैन बन गई हैं। बॉलीवुड में किसी भी एक्टर का करियर उसकी छवि पर टिका होता है, ये बात तो सच है। दीपिका को जेएनयू जाने के बाद बहुत ही आलोचना झेलनी पड़ी थी और उनकी ब्रांड वैल्यू भी गिरने लगी थी। हो सकता है कि अब वो अपने करियर को संभालने के लिए नए समीकरण बना रही है। दीपिका पादुकोण का जेएनयू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने तक का ये सफर कई सवाल खड़े करता है। क्या ये उनकी सोच में आया वास्तविक बदलाव है या करियर और ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए एक सोची समझी साजिश है या पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी? बॉलीवुड में छवि सबसे बड़ी पूंजी होती है और बीते कुछ सालों में दीपिका की छवि को लेकर कई विवाद खड़े हुए हैं। पहले ड्रग्स केस, उसके बाद कॉफी विद करण में दीपिका की इमेज बहुत डिस्टर्ब हुई थी। अब वो सरकार के साथ नजर तो आ रही हैं, लेकिन क्या जनता उनके इस बदलाव को स्वीकार करेगी या फिर नहीं? क्या पता आने वाली फिल्म दीपिका पादुकोण की फ्लॉप हो जाए क्योंकि उनका हो सकता है ये आइडिया ही जनता को पसंद ना आए।
खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।